हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बादल आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक पेड मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल का और टेक्स्ट बुक पे। तो टेक्स्ट बुक पे एसएससी सीजीएल का हम लोग अभी मॉक टेस्ट करने वाले हैं। वो मॉक टेस्ट नंबर होगा 31। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी फिलहाल, अभी हाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको मॉक टेस्ट नंबर 31 हम लोग करने वाले हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है कि ना, अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरा जो पेन का जो ये होता है ना स्क्रीन मार्कर, ये मेरा गायब हो गया। तो इसको सर्च करने में मेरा टाइम भी निकला जा रहा था, इसलिए मैंने इसे अभी रिज्यूम कर दिया है। और फिर से मैं अभी जैसे ही उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया तो ये प्रॉपर वे में वर्क करने लग गया है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, रिज्यूम किया हुआ है। तो ज़्यादा क्वेश्चन तो देखा है नहीं, पहले क्वेश्चन में ही हमको दिक्कत हो गया था तो हमने इसे पॉज कर दिया था, जैसा कि आप लोग सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट और फिर देखते हैं कितना मार्क्स बन पाता है इसमें, ठीक है। चलिए, इसका लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं। वेरी गुड। अब आते हैं अपने बनाने पे। ऑल पी आर क्यू, ठीक है। ऑल आर एंड क्यू, ऑल आर एंड क्यू, सॉरी यहाँ पे ऑल आर क्यू है, ऑल पी क्यू है, ऑल पी जो है सो क्यू है, ठीक है। तो ऑल क्यू आर पी ये गलत हो गया। ऑल पी आर आर, ऑल पी आर आर ये भी गलत हो गया। नीदर वन नॉट टू ऑप्शन में आना चाहिए। बहुत एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, ठीक है। ऑल आर एंड क्यू, ठीक है। हाँ ऑप, अरे यार नीदर वन नॉट टू होना होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर वे में जो काम नहीं करता है दिमाग थोड़ा सा सुन्न हो जाता है यार। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिश को ये लिखता है तो एक बार जोड़ ले क्या, छोटा वाला को जोड़ ले। चलो उल्टा करते हैं। सी एक्स 24 हो गया, लो 12, 24 है ये, और लो 15 हो गया, इंडियन रेलवे 18 हो गया, के पी 11 हो गया, ठीक है। 8 1 9 5 14 4 18 का हासिल 1 2 3 4 5 1 6 68 हो गया ये। 1 2 3 4 प्लस 4 72 हो गया, ठीक है। ये 72 हो गया। इसी तरह से कंट्रोल को करते हैं तो 15 3, अच्छा सी एक्स हो गया 24, लो हो गया 12, और एम एन हो गया 13, जी टी हो गया 7, और इंडियन रेलवे हो गया 9, और 15 लो हो गया 12, और 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं। 5 2 7 9 7, 5 2 7 9 7 16 6 22 21 3 26 2 28 4 32 के 2 हासिल 3, ठीक है। और 1 2 3 4 2 6 3 9 92 हो गया। कितना नंबर वर्ड इसमें लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 7 कर देंगे 97 हो जाएगा। 7 करेंगे 99 हो जाएगा ऑप्शन में। बी नंबर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, दिए गया आकृति में, ठीक है, दर्पण का इमेज क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब है, ये इस साइड आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। और ये इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया। अच्छा भाई, ये दिल इस साइड आ जाएगा, ये डिटो इससे आ जाएगा, और ये इस साइड है, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो गया। ये कैंसिल इसलिए हुआ कि इस साइड ये आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ए और बी कैंसिल हो गया। सी और डी में डिफरेंस देख लेते हैं। वे सही है, एक दूसरे के समान बराबर है, और इसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये सही है। एक्चुअली दोनों सही है लेकिन यहाँ पे दिल उल्टा है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं। सिलोक्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश करते हैं और फिर यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। ऑल स्पून और फोर्क, ठीक है। ऑल नाइफ और फोर्क, ऑल नाइफ आर फोर्क, ठीक है। ऑल फोर्क आर प्लेट, अच्छा देख लेते हैं। ऑल नाइफ आर फोर्क, ठीक है। ऑल फोर्क आर प्लेट, ठीक है। ऑल स्पून और फोर्क, ऑल स्पून और फोर्क, ऑल स्पून को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ऑल स्पून और फोर्क, ठीक है। स्पून फोर्क, ठीक है। और यहाँ पे के से क्या होगा, नाइफ, ठीक है। तो ऑल नाइफ्स आर प्लेट, ऑल नाइफ्स आर प्लेट, यस ये सही है। ऑल प्लेट और स्पून, ऑल प्लेट और स्पून ये गलत हो गया। सम प्लेट और नाइफ, सम प्लेट और नाइफ, यस ये सही। एक और तीन सही है, एक और तीन सही है। आगे बढ़ते हैं। तीन, अच्छा चौधरी का 18 में से दो कम किया, चौथे को 24 में से दो कम किया, ठीक है। 5 12 5 60 में से नहीं, 9 8 72, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। 7 6 के 42, 10 नमा 90, 11 नमा 99, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये आगे आपको करने का है ना। तो 14 और 39, 9 4
अच्छा अच्छा, नहीं इसको क्या करना है कि चेंज करना है इसको। इसको चेंज करना है तो 12 बटे 44 से 144 को तो चेंज करेंगे नहीं। तो 12 हो गया, 4 × 12 भागा 4 भी सही ही लग रहा है। 5 और 39 को कर ले क्या, 14×5 = 19, माइनस 12 और भागा 4 3 हो गया, प्लस क्या चेंज किए हैं हमने, 5 और 39 को ना। तो 39 दिया, 9×3 = 27, 39 दिया है ना भाई, 9×3 = 27, 3×3 = 9, 2 = 11, 117 -6 = 63। देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया 31 हो गया, यहाँ पे हो गया 19, कम कर देते हैं, क्या हो गया, दो दो में से एक गया, 1 प्लस 117, और यहाँ पे 29 हो गया, 129 में से 6 हो गया, 63 नहीं हो, ये तो गलत हो गया। ये आपका तो गलत हो गया, 5×39 तो होगा नहीं, 4×3 देख लेते हैं। 14×9 = 13, और 3×1 = 1 5, ठीक है, -3 हो गया इधर। सॉरी, यहाँ पे 3 करना था ना। तो 114, 12 × 44 से 3×4 = 12, 4 हो गया यहाँ पे, प्लस 5×15 और -6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9, 15 जोड़ो 5×3 = 8, 5×1 = 6, ठीक है, 4 कम कर दिया हमने। ये भी 9 है ना। अरे यार, 53 और 5 58, 10 68 हो गया, और 10 कम कर दिए तो 68 में से 10 कम कर तो 58 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 4×3 भी नहीं हुआ। यहाँ पे गलती कर दिया ना, 5×20 यहाँ पे होगा ना, 5×20 होगा, तो 5 कम किया तो और जोड़ दे, 58, 58×5 = 63, ये सही है भाई, 4×3। यहाँ पे हमने गलत कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ए सब में है। अच्छा, बी कैसे किया इसको भाई, ABCD, ठीक है। बी कम किया, 16 2 16 4 20 8 24 और 28, ठीक है। तो 16 4 20, इधर 12 हो जाएगा, तो 12L हो गया, ठीक है। यहाँ पे L है, यहाँ भी L है, वेरी गुड। सी, अच्छा यहाँ देखते हैं, 5 8 5 13, 13 8 21, 8 कम किया है तो 5 इधर हो गया, 3 उधर कम कर देंगे, 23 23, डब्लू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और गुना और भागा में सही नहीं होगा, ठीक है। 15 + 5 भागा 1, माइनस को गुना 9 और -4, ठीक है। तो 15, 9×5 = 45, 45 5 50 10, 55 में से 4 गया, सही नहीं हो, यही तो है। गुना और माइनस को चेंज करना है ना। तो 15 + 5 भागा 1, गुना 9 -4, ऑप्शन नंबर एक ही तो सही दिख रहा है हमको। आगे बढ़ते, मतलब ये बराबर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बछड़ा मवेशी घोड़े का बच्चा, आपको घोड़ा का बच्चा क्या कहलाता है, बछड़ा मवेशी कहलाता है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा कहलाएगा ही ना। आगे बढ़ते हैं। इनबॉक्स को ये लिखते हैं 9 4 13, ये कुछ उल्टा हो गया ना। ई को यहाँ पे इवनिंग 22 और एम, अच्छा भाई, दो 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 लेटर को अपोजिट किया, ड्राफ्ट दूध वाला डब्लू आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन रेलवे आ गया, वेरी गुड। इसके बाद क्या किया है, एम को ए का उल्टा, और इंडियन रेलवे आया, ठीक है। ए का उल्टा जेड हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 4 7 165 कैसे गया, 4 7 165 कैसे हुआ, तो 7 चौके 28, 7 7 49, 4 चौके 16 चौके 64, 9 4 13 14 11, ये भी नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा। 7 चौके 28 कैसे किया है इसको, 4 चौके 16 और 49, हाँ, इसको कैसे किया है, अच्छा इसको बाद में करते हैं, ठीक है। वरुण चंद्र ग्रह, वरुण ग्रह और चंद्रमा, ये तो आपका भाई ग्रह है, दो सेम एक अलग, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इंग्लिश कर लेते हैं, कहीं दिक्कत तो है नहीं ना इसमें, नेपच्यून प्लैनेट और मूव, ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। पेंट को ये लिखते हैं और ड्रॉप को ये लिखते हैं, तो कर लेते हैं। 18 4 22, 22 10 32, 32 5 37, 37 और 16, 7 6 13, 3 1 4 1 5, 53 हो गया, 1 2 3 4, 53 + 6 यहाँ पे आ रहा है। गलती हमने कर दिया क्या, एक बार अपोजिट करके देखते हैं। दूध वाला हो गया 23, इंडियन रेलवे 9 हो गया, लो 12 हो गया, के 11 हो गया, 9 3 12 2 14 1 15 का 5 हासिल 1 1 2 1 2 2 4 1 5, 55 हो गया।
और 4 59, ठीक है। अपोजिट करके उसका नंबर ऑफ लेटर जोड़ दिया। एम एन हो गया 13, यहाँ पे 14 26, इंडियन रेलवे 9, के पी 11 नहीं के पी 16 हो गया, इवनिंग 22 हो गया, जी टी 7 हो गया, ठीक है। करते हैं 4 4 10 में 19, 25 2 27 7 34 4 हासिल 3 2 5 1 6 2 8 1 9, 94 हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 100 हो गया ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। WXY ताश खेल रहे हैं। अच्छा भाई, 3 1 4 आदमी है, ठीक है। एक्स के दाईं ओर बैठा है कौन? वाई। एक्स के दाईं ओर बैठा है वाई, और जो यानी एक्स डब्लू के दाईं ओर बैठा है, एक्स डब्लू के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। वाई के दाईं ओर कौन बैठा है? वाई के दाईं ओर कौन बैठा है? तो एक ही ऑप्शन बचा है ना भैया, WXYZ होगा। देख लेते हैं। ताश तक खेल रहा है, WXY ताश खेल रहा है। ओके, तो एक्स के दाईं ओर बैठा है वाई, और एक्स जो है डब्लू के दाईं ओर बैठा है। हाँ ठीक है, जेड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एम हो गया 13 13 13 13। अच्छा देख लेते हैं, 7 9 16 है ना, 9 जुटा इसमें, 16 9 25, 25 9 34, 34 में से 26 इधर गया, 8 इधर गया, ठीक है। 9 कम करना है ना, 7 9 7 16, 9 कम करना, तो 7 तो इधर कैंसिल हो गया, और एक्स वाई जेड, एक्स हो जाएगा आपको सेकेंड नंबर में। चलिए, एक्स यहाँ भी है, एम है, और देख लेते हैं यहाँ पे 9 9 18 18 9 27, 9 कम कर दिया मैंने एक सेकेंड, 13 और 3 10 कम किया है ना, 9 10 19, 10 कम किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा, अरे यार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का पिता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, तो ए माइनस का मतलब हो जाता है, चलो भाई, ए जो है सो एक्स वाई का भाई है, ए भाई है, बी का इंटू का मतलब होता है, बी फादर है किसका? तो सी का। तो ए सी का पिता है, ए सी का पिता नहीं होगा इसे। भागा का मतलब हो जाता है एक्स बी की माँ, भागा तो होगा नहीं। इंटू का मतलब हो जाता है ए इज फादर ऑफ बी, भागा का मतलब बी इज मदर ऑफ एक्स, भागा बी, एक्स बी की माँ सी। क्या कह रहा है यहाँ पे, ए सी का पिता है, ये तो होगा नहीं। माइनस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, भाई है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं। 10 है, 14 है, 31 है, 35 है, और 73 है, और 77 है। आगे क्या होगा? 4 हो गया, और 14 कम कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, और दो में से गया 17 हो गया। यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हो गया आपको 35 19 70, और यहाँ पे 8 हो गया, और 3 हो गया 38। यहाँ पे कुछ तो अलग दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 73 है, कुछ ना कुछ तो अलग है यहाँ पे। कैसे? तो 10 दूनी 20 में 14 दूनी 28, नहीं 10 गुना 1 प्लस 4 गुना 1 प्लस 4, ठीक है, गुना 14 दूनी 28 प्लस 3, 31 गुना 1 प्लस 4, 35 दूनी 70 प्लस 3, ठीक है, और 73, सॉरी यहाँ पे प्लस 4, और इसका हो जाएगा गुना 2 154, और प्लस 3 157। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे 16 हो गया, 33 हो गया, 100 हो गया, 401 हो गया, गुना 4 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 5 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6, लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ओके, पेपर फोल्डिंग आ गया, डिट्टो सेम टू सेम रहेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसका अपोजिट, चला ये गलत हो गया, ये ऐसे ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये गलत हो गया, ये ऐसे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आकृति कैसी रहेगी? तो 1 2 3 4 5 देख लेते हैं, 5 में इसको देख लेते हैं, ये 2 से 3 पे चला गया, और ये 1 पे आ गया। इसी तरह से 1 2 3 3 पे आ गया, और ये 3 पे आ गया, तो ये 1 पे आ जाएगा ना। स्टार्ट तो सब में है, ये तो कैंसिल हो गया।
और ये इस साइड है, इस साइड गया, इस अच्छा ऐसे है, ऐसे गया, ऐसे है, ऐसे गया। अच्छा चलो इसमें से डिफरेंस देख लेते हैं, ये तीनों तो सेम है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा भाई, अपन को क्या करना है, इधर का वाला देखना है ना। तो ये इसको देख लेते हैं, ये पहला नंबर से लास्ट में आया, ये पहला से तीसरा पे आया। नहीं, ये भी सेम ही है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, थर्ड नंबर को करते हैं। ये छोटा वाला आ गया आपको लास्ट में, ये छोटा वाला उस सेकंड में आ गया। ये छोटा वाला सेकंड में आ गया, ये छोटा वाला लास्ट में आ गया। एक दो तीन, ऑप्शन नंबर थ्री दिख तो रहा है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लेट को क्या लिखते हैं, पी एल ए, स्पून को। अच्छा, 15 4, उफ, 16 5, ठीक है। 12 4, एक में 3 जूटा है और 20 में 2 जूटा है, ई में एफ जूटा, एक जूटा है। एक जूटा है, ई एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे 2 जूटा है, 6 2 8 होना चाहिए। एफ के बाद एच आना चाहिए, एफ के बाद एच आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हुआ यहाँ पे भाई, इंग्लिश नहीं भाई, हिंदी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ऑल पेंसिल आर पेन, ठीक है। सम पेन आर रबर, ठीक है। सम पेन आर, यहाँ पे सी आई एल, ठीक है। सम पेन आर रबर, तो ऑल रबर आर पेंसिल, ऑल रबर आर पेंसिल गलत हो गया। सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम पेन आर नॉट पेंसिल। सम पेन आर नॉट पेंसिल नहीं कह सकते हैं ना। सम रबर आर नॉट पेंसिल, सम रबर आर नॉट पेंसिल नहीं कह सकते हैं। ऑल रबर आर पेंसिल, नीदर वन ना, अच्छा नीदर कंक्लूजन फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन को क्या लिखता है, 5 2 7, 16 2 18, एफ 6 2 8, ठीक है। 8 तो सब में है, ठीक है। और डी 4 2 6, 16 18 2 20, 1 1 3, ठीक है। ई भी सेम है। इसके बाद चौथा नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4। सी में सी ही रखा है, 1 2 3 4। एफ को एफ ही रखा है, 1 2 3 4। यू को यू ही रखेगा ना, यू को यू ही रखेगा। थर्ड और फोर्थ में देख लेता है अपन, ठीक है। इसका एल भी सेम है। उसके बाद 1 2 3, लास्ट फोर, 1 2 3 4 टी, 1 2 3 4 सेम रहेगा। 1 2 3 4 एस सेम है। 1 2 3 4 टी सेम रहेगा, तो टी सेम, थर्ड नंबर सही तो दिख रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर सेम टू सेम दिख रहा है उसके जैसे, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा आएगा, एक और चार में डिफरेंस देख लेते हैं, सबको उसमें कैसा दिखेगा। एक और चार में देख लेते हैं, पी ए आर डी ओ एन, पहले आएगा भाई एक नंबर, हाँ सॉरी, पहले आएगा 4 नंबर, ठीक है। 4 के बाद एक है, ठीक है, 3 है, 2 और 5 में देख लेते हैं। 2 में आ गया आपको पैरेंथेटिकल, ठीक है। 2 और 5, पी ए आर ई एन टी एच ई टी, टी एच ई, ई के बाद आ गया यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20 आ गया। तो पहले 5 होगा, पहले 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे है 14 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 14 किधर गया, 14 इधर है। 10 9 10 14 है, और 10 यहाँ पे गलती होने का चांसेस है। 10 के बाद क्या आएगा, 11, और यहाँ पे 13। यहाँ पे 10 के बाद 14 आ गया, और यहाँ पे 9 हो गया। तो भाई ये आ गया 11, 11 नंबर ऑप्शन यहाँ पे है, 11 ही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन छूट गया भाई। रीजनिंग में इतना मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेन भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं भाई। 4 7 1 65 कैसे गया, 4 चौके 16 चौके 64, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। 7 चौके 28, 14 24, 26 4 30, 10 40 हो गया इधर, और 40 भागा 6 से यदि करते हैं तो 15 इंटू हो जाता है। तो 7 4 11 इंटू 15, अच्छा भाई हो गया, हो गया, हो गया। 9 3, क्या किया है मैंने, इसको ऐड किया, 9 3 12 2 4 1 5 गुना 15 किया, 15 3 45 नहीं होगा। 9 5 14, 14 गुना 5, 14 गुना 5, 14 5 70, जीरो आना चाहिए। 6 3 9, 15 9 135, आई थिंक ये देख लेते हैं। 6 3 9 और 15 9 135, ये फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहाँ गया भाई, रीजनिंग पे, जीके पे आते हैं, ठीक है। हरेला वृक्षारोपण उत्सव, उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड में ही है, ठीक है। टीपू चंद्र अंग्रेजों के बीच लड़ा गया तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध किसके सब, अच्छा भाई इसमें था आपको एम एस एस ना, मैंगलोर श्रीरंगपट्टनम, 3 से श्रीरंगपट्टनम। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड यहाँ पे आंग्लो मैसूर युद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के पहले सत्र के दौरान, ओ भाई सच्चिदानंद सिन्हा,
सच्चिदानंद सिन्हा 9 अगस्त 1913, आई थिंक यही था ना। 9 था, 11 था, फिर 13 था। मोदी में अच्छा, ये थर्ड नंबर, ठीक है। मतलब ये रिसेंट का बता रहा है आपका एमएसएमई। भाई जीतन राम मांझी आगे बढ़ो। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया। 42वां तो नेवर भी पॉसिबल। 10वां भी नहीं होगा। 7वां, पहला तो होगा ही नहीं। पहला में तो क्योंकि बताया गया आपको राज्य और संघ के बारे में, ठीक है। क्या संवैधानिक संशोधन ने, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया? आई थिंक 7वां, 10वां, 7वां देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। पुलिकट झील हो गया आपको। अच्छा भाई, लोकटेक मणिपुर हो गया। 4 का सी, 4 का सी, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। बुलर झील और चिल्का झील उड़ीसा हो गया। 3 का ए, 3 का ए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देवपाल गोपाल, अच्छा क्या कहा, पाल वंश पहले हो गया भैया। गोपाल दो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। गोपाल के बाद आ जाएगा धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आ गया देवपाल, फिर रामपाल, सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम, भाई यही कार्तिकेयन। अच्छा भाई, नाम फेम बहुत अच्छा हो गया इसका। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणु परमाणु दो कार्बन परमाणु द्विबंध। अच्छा, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, अच्छा भाई कंफ्यूजन है, लेकिन हमने एल्कीन को मार के चलेंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? 16 नामक शीतोष्ण, शीतोष्ण है ना, ठंड प्रदेश, विंध्य, सतपुड़ा, हिमालय। कंफ्यूजन तो लग रहा है, नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि आप तारे, स्किप करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। उस अभिक्रिया क्या नाम है इसने? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, रेडॉक्स भाई, सबने पढ़ा होगा। गांधी जी ने नेतृत्व दिया था चंपारण सत्याग्रही शासन आंदोलन, ये तो कभी हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये दोनों तो है, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं भाई। किसने वृज्जी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता, बिंदुसार तो है ना भाई, ये तो बिंदुसार आपको अशोक का बेटा हो गया, महापद्मनंदन नहीं, अजात शत्रु का टिक करके निकलेंगे, ठीक है। चंद्र समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जिन्होंने बहुत कम समय के लिए शासन चलाया। किस तांबे के सिक्के, वह तांबे के सिक्के जारी करने वाले एकमात्र गुप्त शासक थे? तांबा का सिक्का भाई, तांबा का सिक्का। रामगुप्त को लेके चले क्या? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब तो सोना का था, ये बीना वाला था। नहीं, समुद्रगुप्त था बीना वाला, ठीक है। कुमार गुप्त, आई थिंक रामगुप्त को लेके चलते हैं भाई। जीव, डीएनए भाई, डीएनए। दासियट्टम किस नृत्य का पुराना नाम था भाई? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार महत्वपूर्ण जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातीय शेड्यूल ट्राइब है ना, यस। ये शेड्यूल ट्राइब मध्य प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। और यदि शेड्यूल कास्ट रहता तो दिल्ली आ जाता। आगे बढ़ते हैं। कीमतों में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की आपूर्ति में कमी के कारण होती है, क्या कहलाती है? कमी के कारण होती है, आपूर्ति में कमी के कारण ना। कीमतों में वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण होती है, आपूर्ति में कमी के कारण होती है। कंफ्यूजन तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दे सकते हैं क्या ये आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति? दे के देखते हैं भाई। रिस्क है भाई, यहाँ पे गलत भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में साक्षात्कार का अधिकार है, उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं, ये सही है। सभी कानूनों पर भारत का सलाह देगा, ये भी सही है। वह केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में साक्षात्कार का अधिकार है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, गलत है। उन्हें केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में साक्षात्कार का अधिकार है, नहीं ऐसा भी तो नहीं है भाई, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आ गया अनुसूची, ठीक है। तो तीसरा में क्या आ गया? एस पी ओ, ओ से ओ, 1 का 4, यानी हाँ 1 का 4, 1 का 4, अच्छा भाई सब में दिया हुआ है। और 9 12 हो गया आपको नगर पालिका, D का 2, D का 2, D का 2, 1 2, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। 9 में क्या आ गया? भूमि सुधार, सही है। 3 का 3, ठीक है। और 5 में क्या आ गया आपको? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। 2024
विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? गर्ल्स है ना, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ये सही है, आगे बढ़ते हैं। संगठन विदेशी व्यापार विदेशी निवेशों के उदारीकरण पर जोर देता है कौन? व्यापार है ना भाई, तो विश्व व्यापार संगठन ही होगा ना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन में इतिहास के समय बताया एहोल अभिलेख है महत्वपूर्ण है। एहोल अभिलेख जो है ना, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धि का विवरण, इसका उपयोग नहीं, इसमें नहीं है। कलिंग शासक एहोल अभिलेख। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय विजय के बारे में नहीं, कन्फ्यूजन है ना, पढ़ना पड़ेगा ये एहोल अभिलेख। स्किप करते हैं इसको यार। चलिए आते हैं इंग्लिश पे जल्दी से भाई, टाइम लग गया रीजनिंग में बहुत ज़्यादा। जैनिथ मीन्स होता है बहुत ऊपर, तो नॉट, अच्छा मोस्ट सिमिलर है ना, पीक। आगे बढ़ते हैं। वेयर देयर इज नो, बी से लास्ट होगा ही नहीं, ये खत्म हो गया डी। उसके बाद क्या कर रहा है, दे फॉल ऑन द रोड, डी से स्टार्ट होगा। देखते हैं दे फॉल, अच्छा थ्री पीपल हु वर राइडिंग ऑन ए मोटर बाइक, ठीक है। बी से भी देखते हैं, बी के बाद सी, राइडिंग ऑन ए मोटर बाइक, three people who were riding on the motorbike were hit from the back by a truck and they fall on the road. ओके, ये सही लग रहा है हमें। कहाँ थे भाई, यहाँ पे बी से स्टार्ट होगा। थ्री पीपल हु वर राइडिंग ऑन मोटर बाइक, उसके बाद वर हिट, उसे हिट किया गया फ्रॉम द बैक, पीछे से, बाय ट्रक के द्वारा, एंड दे फॉल ऑन द रोड। सही है वो अपन ऑप्शन नंबर डी। वी नीड टू सेंसिटिव टू अदर पीपल्स वैल्यू एंड आउटलुक, आउटलुक ना, प्रोस्पेक्ट्स, यस सही लगेगा ये। आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं भाई, प्रोस्पेक्ट्स ही सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो जाता है मिस द पॉइंट, मिस मेक अ मिस्टेक, डज समथिंग राइट, ये सही समय पर सही जगह। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, तो भाई वर्बाटिम। आगे बढ़ो। मिस्टर मोदी सेड बोथ इंडिया एज वेल एज रशिया हैव, भाई ये गलत हो गया पहला नंबर, इतना भी आसान नहीं देना चाहिए था इसमें। द जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली अगेंस्ट द, अच्छा क्या करना है, पैसे भी बदलना, तो ठीक यहाँ पे वहाँ वीटू आ गया तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ को रिजेक्ट किया है, रिजेक्टेड द प्ली अगेंस्ट द डिमोलिटेशन ऑफ ए ऑफ द लैंड ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर। ओके, द प्ली अगेंस्ट द, ये ठीक है, ऑन द रोड वॉज रिजेक्टेड, ठीक है। हैज़ कहाँ से आ जाएगा भाई, वाज रिजेक्टेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी हैज़ अचीव्ड होना चाहिए भाई, क्या एकदम। एक्जोनरेट मीन्स होता है मुक्त करना, ठीक है। एग्जाम्प्ट करना, निकालना, एब्जॉर्ब मीन्स खत्म करना, मुक्त करना, एक्टिविटी बड़ी करना, इंगेज हो जाएगा यहाँ पे, आप लगा के रखना। द प्रिंस ऑफ पर्सिया सेड अलास माय ओनली डॉटर इज डेड, ओ माय गॉड। द प्रिंस ऑफ पर्सिया exclaimed with sorrow that his only daughter was dead, ये सही लग रहा है। एंग्विश में भी होता है दुख पीड़ा, ठीक है, बट इसका मतलब अपने से कुछ तो जोड़ नहीं सकोगे ना यहाँ पे। हाँ जोड़ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं लगेगा। एक्सप्रेस्ड विथ, ऐसा नहीं हो सकता ना, सॉरोफुली नरेटेड। ऑप्शन नंबर एक ठीक लग रहा है। एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं बैक जाके, ठीक है। वॉज डेड, ठीक है भाई, एक नंबर लगा के चलते हैं। आई हैड बेटर डैश नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बेड, आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बेड। आगे एक सेकेंड, यहाँ पे आई हैड बेटर स्टॉप नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बेड, उससे पहले निकल जाना है, ठीक है, चले जाना। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ आवर एवरी फाइव इंस्ट्रक्टर्स get this question wrong, every five instructors gets this question wrong। आगे बढ़ते हैं। He recalls how impressed he was as a child by the dash and animation of his uncle's marathon conversation। एटिसेंसी में से तो बहुत कम बोलने वाला हो जाता है। इनकम्पिटेंसी भी वही हो गया, इम्पोर्टेंसी। ही रिकॉल्स हाउ इम्प्रेस्ड ही वॉज एज ए चाइल्ड बाय द एंड एनिमेशन ऑफ हिज अंकल्स,
स्किप करते हैं इसको, ठीक है। टू लाफ एट समथिंग इन ए क्रूएल वेयर, अच्छा भाई क्रूएल वे, तो डिसाइड तो होगा नहीं, डिफाइन नहीं होगा, डिप्राइव नहीं होगा, डिराइड दे के चलते हैं भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा। प्लीज रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम होता है भाई, मीन्स होता है एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना, दैट्स कॉल्ड द मीनिंग, रियल मीनिंग। ओके आगे बढ़ते हैं। मिलेनियम का स्पेल पहले ही गलत है, MILLE होता है, ज़्यादा आगे जाने का नहीं। मीरा वॉज सो डैश father's death that she had a party after his funeral, अच्छा। ब्लिथ मीन्स भी दुख होता है, ज्वालिस, ज्वालिस नहीं होगा यहाँ पे, सैड भी दुखी, अनहैप्पी मीन्स दुखी होता है। तो सो के बाद क्या आ जाएगा, सो के बाद आपको यहाँ पे एग्जेक्टिव आएगा क्या, सैड ब्लिथ, ब्लिथ देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नायडू, नायडू माई अंकल एंड डायरेक्टर, मिस्टर नायडू माई अंकल एंड डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल इज नॉन फॉर, देयर कहाँ से आ जाएगा भाई, देयर आर्टिस्टिक वर्क कैसे आएगा, हिज आर्टिस्टिक वर्क होना चाहिए यहाँ पे ना, सिंगल आदमी के बारे में बता रहा है। द शॉपकीपर वॉज स्लाई एज ए फॉक्स एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक, अच्छा स्मार्टर एंड क्लेवर, ओके ये सही है, अपना खराब चीज़ को भी वो बेच देता है। लेसन मीन्स कम करना, मिनिमाइज होगा, इंक्रीज होगा, कि आपका अंटेनिम। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डैश फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। द इंडियन फूड इंडस्ट्री इज फॉर ह्यूज ग्रोथ, इंक्रीजिंग इट्स टू वर्ल्ड food trade every year due to its potential for value addition, particularly within the food processing industry. During itna crop year, food grain production was to reach a record itna million ton in 2020-21. Government of India is targeting food grain production इतना metric ton। अच्छा भाई, अच्छा खासा ये बताया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में, कैसे क्या स्कोप है आगे, फिर इंडस्ट्री का क्या रोल है, और कितना वो स्टॉक करना चाहता है आने वाले समय में, और पास्ट के बारे में बताया गया है। तो करते हैं भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डैश, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर इतना परसेंट इंडियन पॉपुलेशन, कंटेंटमेंट मैरिमेट लाइवलीहुड वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन फूड इंडस्ट्री इज डैश फॉर ह्यूज ग्रोथ, एक्साइटेड तो होगा ना, डिजेक्टेड, डिस्पैरिटी, ये नेगेटिव हो गया, एक्साइटेड कुछ अलग ही हो गया, और डिफरेंस सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है यहाँ पे पॉइज्ड, आई थिंक यहाँ पे पॉइज्ड के साथ जाता है, इसका मीनिंग तो पता नहीं, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन करके हमने इसको लगाया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूज ग्रोथ, इंक्रीजिंग इट्स डैश टू द वर्ल्ड, डैश टू इंक्रीजिंग इट्स, रिवॉक एनुअल होता तो थोड़ा चांस भी होता, नहीं ऐसा नहीं होता। डिस्पैरिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंक्रीजिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू फूड ट्रेड एवरी ईयर, मतलब हर एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल फूड ट्रेड में, वर्ल्ड फूड ट्रेड में इनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है ह्यूज ग्रोथ के कारण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूज ग्रोथ है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। ईयर ड्यू टू इट्स ह्यूज, ह्यूज पोटेंशियल, नहीं आगे ह्यूज तो दिया हुआ है, इमेंस पोटेंशियल होना चाहिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल फॉर वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो पार्टिकुलरली विद इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग 2019-20 क्रॉप ईयर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज डैश टू रीच फूड रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड है भाई, टारगेट ही करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंग्लिश में एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, 13 नंबर का देख लेते हैं इसको भी। ही रिकॉल्स हाउ इम्प्रेस्ड ही वॉज ए चाइल्ड बाय द डैश, स्किप करते हैं भाई इसको, इसको स्किप करते हैं, पता नहीं, आते हैं इंग्लिश मैथ पे, ठीक है। चलिए भाई एक बार इसका जो है ना, ये डायमीटर थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है ये, ठीक है। ये आप सही है, चलिए भाई 1/11, ठीक है। तो 11 x का वैल्यू 11 आ गया, ठीक है। और 1/11 इंटू 132/y यदि हम करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना भाई, हो गया ना। तो 11×2 = 22, 11×3 = 33, 2 35 के 5 हासिल 3, 11×3 = 14, ठीक है। और प्लस 11/11 यदि करेंगे तो 3×5 = 6, 14, और 11 का 11, 3, 11×3 = 33, 133 आ गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गलती है क्या कहीं, गलती तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू 11 आ जाएगा, 11 11 121 से, फिर इतना बराबर इतना करेंगे तो फिर इतना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ए अकेला, अकेला कार्य करते हुए ए बी सी तय कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, यदि वैकल्पिक बी और सी एक ही साथ ठीक कर लेते हैं। ए हो गया 11, बी हो जाएगा आपको 20, और सी हो जाएगा आपको 55 दिन।
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 11, और 55 का एलसीएम हो जाएगा 55, और 55 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 11, 5 के 20, 5 के 20, 11 दिन 22, 220 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है यदि वैकल्पिक दिनों में बी और सी द्वारा ए की सहायता की जाती है। वैकल्पिक पहला दिन क्या करेगा ए, अच्छा पहले देख ले, 11 दूनी 22, ये 20 दिन में, 20 11 दिन में, ठीक है, और 55 चौके 55, 11 55 14, चार 4 दिन में, ठीक है, 4 टाइम में ये कटेगा। तो ठीक है, क्या कहता है कि ए की सहायता पहले बी करेगा फिर सी करेगा, बी और सी ए की सहायता की जाती है। वैकल्पिक दिनों में बी और सी द्वारा ए की सहायता, पहले पहला दिन में क्या होगा ए और बी करेगा, वेरी गुड, ए और बी 31 हो गया, फिर उसके नेक्स्ट डे में क्या करेगा ए और सी करेगा, तो 20 4 24 हो गया, यानी 2 दिन में आपका जो है सो 4 1 5 3 2 5 55 कार्य होगा कंप्लीट। तो 55 4, ठीक है, तो फिर देख लेते हैं दूसरा दिन में, फिर 55 दिन जुड़ेगा, फिर दूसरा दिन 55 दिन जुड़ेगा, 5 तिया 15, 5 से 15 16, 165 हो गया। अब इसमें यदि 165 में 55 दिन और जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 12 2, ठीक है, तो इसमें 2 दिन और जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 8 दिन में ये जो है ना कार्य को कंप्लीट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन पटरियों की मरम्मत के कारण धीमी हो गई, यात्रा के लिए इसकी औसत चाल 75 किलोमीटर कम हो गई, एक्स था और एक्स माइनस 75 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है, और यात्रा का समय 3 घंटा बढ़ गया, तो भाई 75 × 3 घंटा बढ़ गया, टोटल डिस्टेंस कितना है इतना। ये फॉर्मूला होता है S1 × S, अच्छा यहाँ पर ऐसे था, होता है ना कि S इंटू डिफरेंस ऑफ S बट डिफरेंस ऑफ S इंटू टी बराबर डी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपन करते हैं यहाँ पे इसको, अब 25 हो गया इधर, 25 या 75, और 25 1 2 3 000 एक्स इंटू एक्स माइनस 75। अब यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको फिट कर सकते हैं। ऑप्शन यदि हम 6 ले लेते हैं, 75, कहीं हमने गलती कर दिया क्या? दूरी तय करते एक बार टी धीमी हो जाती है, इसके औसत 75 किलोमीटर कम हो जाती है, एक्स इंटू डिफरेंस है ना भाई, 75 ही ना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे गलती कर दी है क्या हम, यस, तो x हो गया और 75 कम कर, x माइनस 75, ठीक तो है, हाँ ठीक तो है भाई, 75 मैंने कम कर दिया है। तो यहाँ पे यदि हम 5 ले लेते हैं तो 5 × 5 माइनस 75 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा माइनस में आ जाता है ये तो, 75 किलोमीटर कम हो जाती है, 3 घंटे बढ़ जाता है। अच्छा इसको बाद में करते हैं, हालांकि ऑप्शन तो ऐसे ही बनेगा, आगे देखते हैं इसको, ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है अभी जल्दी जल्दी में। जब एक दुकानदार एक इतर में बेचता है उसे 20% हानि होती है, 80 बराबर हो जाता है 3 8 4, ठीक है, 80 × 100, तो 20 पंचे 100, 20 के 80, 4 9 36, 4 6 24, 6 पंचे 30, 9 5 45, 3 48, ये हो गया आपका सीपी, ठीक है। जब वस्तु बी को बेचता है तो उसे 25% यानी 125, 5 का वैल्यू हो जाएगा आपको 400, 40 हो जाएगा, और 4 बराबर हो जाएगा आपको 320, ये हो गया आपका CP2, ठीक है। तो ये दोनों वस्तुओं को मिलाकर 852 रुपये में बेचता है, तो 4 3 7 एक 800 रुपया, तो टोटल हो गया आपको CP, ठीक है। बेचता है कितना 52, तो 52/800 इंटू 100, काट दे, तो काटने पे क्या आएगा, 2 चौके 8, 26 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 छक्के 24, 2 4 छक्के, वही तो 4 छक्के 24 आ गया, 0.5 7 6.5% इसको क्या होगा, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके, ए बी ए सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए सी डी हो गया, ए सी डी हो गया 115, तो ये एंगल के बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, अच्छा भाई। तो ए का मान क्या होगा, ओके, ये हो गया आपको 65 20 80 65 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 65 डिग्री हो गया। तो ये मान के चलिए आप, ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये भी 65 हो गया, ठीक है, ये भी 65 हो गया, ठीक है। जब ये 65 हो गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 13, 130, ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, 6 11 115, ठीक है, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंगल ए का ही मांग रहा है ना, यस, आगे बढ़ते हैं। एक मछली एक घर घर एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है घर, ठीक है, घनाभ के आकार का है, बाहरी माप इतना है,
आधार फलक पार्श्व फलकों और पीछे के फलकों को रंगीन कागज से ढकना है कि तो अब ऐसे कागज का थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे भाई इसमें। चलिए स्किप भाई। चलिए एक व्यक्ति जो है 15 केजी चीनी 40 की दर से और दुकान तक ले जाने में 40 रुपये खर्च होता है, ठीक है। 15 चौके 60, 600 टका इसका टोटल लगा, और 40 रुपये अपनी दुकान तक ले जाने में 40 रुपये, तो 640 हो गया टोटल। टोटल 640 रुपये इसका खर्च होता है, और चीनी को 768 रुपये में बेचता है। 68 इधर रखो, 60 इधर रखो, तो हो गया 126, 128 रुपये इनको बेनिफिट। 128/640 गुना 100, ठीक है। तो कर लेते हैं 64 दूनी 128, 20% इसको जो है सो क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 35,000 रुपये की एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 2 वर्षों के लिए 18%, 18 324 हो गया 3, 18 36 3 39 इतना परसेंट आपका जो है ये आपका इंटरेस्ट बनेगा 2 साल में, ठीक है। 38,000 रुपये की एक धनराशि को साधारण ब्याज के 4 महीने का 36%, ठीक है। ये 36%, दोनों ब्याज के बीच अंतर कितना हो गया, तो यहाँ पर 39 है ना, 36 से 39, 3.24% का डिफरेंस आ गया 35,000 रुपये, ठीक है। एक सेकेंड, गलत हो गया जी, गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेम है नहीं ना। सेम है नहीं यहाँ पे, क्या नहीं सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम नहीं है। तो हम लोग कर लेते हैं ना 35, 1 2 3 का 39.24%, ठीक है। डबल जीरो और ये डबल जीरो, डबल जीरो, एक सिंगल जीरो कट गया। 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 7 7, अच्छा 2 है ना, 2 दोनों में 18, 19 दूनी 8, 6 के बाद 2 दूनी 4, यानी 1962 × 7, एक तो इधर आ गया, ठीक है। अब इसका 36 गुना 380, ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 36 से गुना ही कर लेते हैं ना इसको। 8 6 करता है हासिल 4, 8 3 24 28, ठीक है। और 8 3 24 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 8 4 12 2 1 3 और 1 2 1 3 1 4, यहाँ पे होगा ना 14 28। गलती है क्या भाई, यहाँ लगता है गलती कर दिया हमने। यहाँ पे एक्चुअली 2 वर्षों के लिए 18 18 18 300, 18 18 200 324, 24 3 18 दूनी 36, 3 39.24, ठीक है। और यहाँ पे 38,000, यहाँ पे 35,000 है। तो यहाँ पे ठीक है, ये डबल जीरो, फिर डबल जीरो, ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया, ठीक है। गलती हमने कर दिया क्या, 38,000 1 2 3 का, और 9 चौके 36%, वही तो हम भी किए ना। ओहो, गलती हमने किया था यहाँ पे, क्या कि जो है सो, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जीरो भी तो बैठाना था, 14,280, ठीक है। अब 7 दूनी 14, इसका यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। गलती हो गया ना फिर से, एक सेकेंड भाई, टाइम लग गया इसमें अच्छा खासा। लो, पूरा ही काट दिया हमने। एक सेकेंड, मिटाना है सिर्फ हमको इतना ही, और मिटा दिया हमने पूरा, ठीक है। तो चलो चलो काट ही लेते हैं पूरा, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 35,000, ठीक है। 18 दूनी 36, 3 39, और 18 18 324 हो गया, और 24 हो गया इधर, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है। 2 0 3 0 गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 का 2, 2 9 18, 2 का 2 2 4, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 6 42 43 3 हासिल 1, 43 के 3 हासिल 4, 9 63 63 के 7 हासिल 6, 713, इतना आ गया आपका इसका वैल्यू, ठीक है। अब 38 गुणा 9 चौके 36, ठीक है। तो 38 कर लेते हैं, 8 6 के 48 हासिल 4, 8 3 के 24 और 28, 6 3 के 18 का हासिल 1, 9 9 1 10, ठीक है। 8 8 16, 2 1 3 इतना, ठीक है। और यहाँ पे 734 है, 734 है, और यहाँ पे 680 है, 4 हो गया यहाँ पे, और ठीक है। और यहाँ पे 54, 54 आंसर आएगा भाई। गलती है मेरी यहाँ पे, कैलकुलेशन में जो है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया, ठीक है। एक परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, 3 अंक थे, तीनों पेपर में अधिकतम अंक प्रश्न है, अच्छा भाई।
ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। 4 है। ओके। एक परीक्षा में 3 पेपर, प्रत्येक पेपर 100। परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिशत किसने किया? तो सबको जोड़ लेते हैं ना। तो 9 3 12 दिन 15 5 हासिल 1, 8 1 9 7 16 8 24, ठीक है। इधर हो गया। आपको कितना कम है 300 में, ये देख ले क्या ऐसे भी। अच्छा, ऐसे 915 7 22 220 221 हो गया, ठीक है। नौ छो 915 7 22 22 1 23, 3 2 5 22 ही आएगा यहाँ पे। और 3 2 5 4 9, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 8 7 1 8 8 16 84 1 8 3 24 1 25 256। तो पूजा को सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको? यहाँ पे कह रहा है 7 क्रमांक संख्याओं का भाई n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन। एन कैंसिल हो गया और n+1। 7 क्रमागत संख्या है ना। अरे यार, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो 140 टोटल हो गया। नहीं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है ना। तो 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, और यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, यहाँ पे 16। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ज़्यादा हो गया। ये कैंसिल करो। 1 2 3, यहाँ पे बीच वाला सेंटर हो गया। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो ठीक है। हाँ भाई, 23 ही सही है। आगे बढ़ते हैं। स्किप कर रहे हैं इसको, और इसको गुणा करने का प्रयास करेंगे जल्दी से, ठीक है। 4 दूनी 8 23 दूनी 46 हो गया, ठीक है। माइनस 12 पंचे 60 6 पंचे 30 हो गया। और 7 दूनी 14 1 पॉइंट। अरे यार, क्या है ये? भागा है। करते हैं इसको। भागा है तो 14 है 42, और 7 छके 42, ठीक है। तो इधर हो गया 46 52 हो गया, और 30 22 हो गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक पेंडुलम इतना सेंटीमीटर लंबाई की चाप को इतना दिन घुमाता है, तो पेंडुलम की लंबाई क्या होगी? अच्छा भाई, 2 पाई r × 42/365, ठीक है। तो 7 छके 42, 6 छके 36, 5 12। गलती है क्या यहाँ पे? तीन सौ साठ है ना यहाँ पे। पेंडुलम की लंबाई तो ऐसे ही होगा ना, 2 पाई r। हाँ, 360 है। ओके। 7 छके 42, ठीक है। 14 है, 6 छके 36, 60 हो गया। और यहाँ पे 30 हो गया, और 11, और यहाँ पे 6 3 और 11, 121/3। कहीं गलती किए हैं क्या भाई? इसका फॉर्मूला, मैथ में क्यों टाइम लग रहा है यार? एक पेंडुलम की लंबाई इतना सेंटीमीटर लंबाई के चाप को बनाने में, अच्छा, एक पेंडुलम इतना सेंटीमीटर लंबाई के चाप को बनाने में 42 डिग्री का कोण घुमाता है, ठीक है। पेंडुलम की लंबाई क्या होगी? एल बराबर आर थीटा होता है। तो पेंडुलम की लंबाई तो निकालनी है ना। तो पाई/180 इंटू 2 पाई पाई आर थीटा, ठीक है। पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। 22/7 इंटू आर का 55 इंटू थीटा हो गया आपको 42/180, ठीक है। तो काट तो रहे हैं उसी तरह। 7 छके 42, 6 त्रिक 18, 30 हो गया। 5 छके 30, 5 का 5, ठीक है। और 2 तिया 6, 11 121/3 आ रहा। पता नहीं यार। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। समय तो बिल्कुल कम हो गया यार। आगे बढ़ते हैं। इसको भी हटाओ, इसको भी देखते हैं पहले, ठीक है। पार्श्व वृत्त क्षेत्रफल किसका निकालना है? इतना इतना बेलन का है ना।
लेटरल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया एक बार देख लेते हैं। ओके, सिलेंडर है विथ रेडियस, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 गुना पाई इंटू आर हो गया 41 इंटू 121। अच्छा खासा चला गया ये तो भाई। 11 का मल्टीपल तो होगा ये, 9 1 10, 9 2 11 गलत होगा, 9 2 11, 9 2 11 ये सही लग रहा है, 9 2 11, 2 1 3 गलत हो गया, 9 5 14, 9 2 11। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 cos² थीटा प्लस 12। अच्छा भाई, 7 cos² +12, 2x का हम क्या लिख सकते हैं, 2 × sin x × cos x, ठीक है, बराबर 16। अब इसमें कैसे आएगा, यही ना, 7 cos² +12 24 sin × cos बराबर 16। निकालना है 10²। अच्छा, 7 cos² को यदि हम cos² sin² से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 7 cot² आ जाएगा, +24, ये cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 24 cos² से डिवाइड करेंगे, सॉरी cos² sin² से डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस भागा sin² से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट गया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे भी जो है सो 16 इंटू sec यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे sec² आ जाएगा, सेक नहीं cosec² आ जाएगा, ठीक है। cosec² यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cosec² थीटा माइनस, कुछ लेंथी लग रहा है यहाँ पे, स्किप करते हैं पहले यार, लगता है मैथ्स में टाइम लग जाएगा अच्छा खासा इसमें भी, ठीक है। आगे पहले बढ़ते हैं। 15 से विभाज्य कौन सा है, 15 से विभाज्य हो गया 5 और 3 ना, 5 2 7 1 8 नहीं होगा, 5 4 9 2 11 नहीं होगा, 5 2 7 1 8 नहीं होगा, 4 4 8 1 9, ये ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, a² b² 3 ab का मान क्या होगा, ए और बी का मान इतना, ठीक है। तो a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 4 और 3ab -2, 3 2 4 4 1 5 -1 हो गया, ठीक है, -1 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। साइन 1 डिग्री अच्छा बड़ा है, अच्छा 1 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा आपको क्या, पाई बाय नहीं 180/22/7, तो 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 90, 9 9 63 भागा 11, तो 11 5 55, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8, 11 7 77, 11 5 55, 11 7 77, 57 पॉइंट समथिंग आता है ना, तो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री में आता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, पहला नंबर तो गलत है ही, और ये इसका अपोजिट ये भी सही लग रहा है, 57 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अच्छा, कॉस 1 डिग्री है। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 0 1 होता है, जैसे आगे बढ़ेंगे छोटा होगा, और ये 1 डिग्री हो जाएगा आपको 57 आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एक्चुअली इसमें क्या है ना कि डिग्री जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे मान जो इसका बढ़ेगा, और इसमें डिग्री जैसे बढ़ेगा इसका मान धीरे धीरे घटेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों गलत हो गया यार, ये दोनों गलत हो गया, ना तो एक ना ही दो सत्य। आगे बढ़ते हैं। ओके, दो संपूरक कोणों का अंतर, यानी एक हो गया x, दूसरा हो गया 180 - 1, दो संपूरक कोण का अंतर जो है ना, तो ये हो गया बराबर 20 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 200 हो गया, यहाँ पे x बराबर 100 आ गया, 100 आ गया था इस हिसाब से। तो 300 - 50 करेंगे तो 250 आ जाता है इस हिसाब से। दो संपूरक कोण का अंतर कितना है, दो संपूरक कोण का अंतर जो है ना, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है ना, एक मान लिया x, तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, 180 - x हो गया, ठीक है। दो संपूरक कोण का अंतर 20 डिग्री है। अच्छा, अब इस दोनों का अंतर 20 डिग्री, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 20 डिग्री। तो अब क्या होगा कि x x 2x हो जाएगा, और 180 उधर चले गया तो 200 हो गया, x बराबर 100 आ गया, ठीक है। x बराबर 100, तो इनमें से छोटा कोण p है, इनमें से छोटा कोण p है, तो 80 हो गया इधर, यस।
और 80 हो गया, 8 तरीके 24, 240 और -50 तो 190। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अपने तीन दोस्त बी सी डी के बीच में, ए जो है अपने तीन दोस्त ए बी सी डी के बीच में इतना रुपये का वितरण करता है, बी को राशि का 40% मिलता है। ओके, 2500 का ऐसा सीधा करते हैं ना, 1% बराबर 25 हो गया, ठीक है। बी को राशि का 2500 के 1000 टका मिला, ठीक है। और सी को शेष राशि का 60% प्राप्त होता है। तो 1500 का 60% 3/5 × 15, 900 हो गया, 900 हो गया। और शेष राशि डी को प्राप्त हुआ 10×9 = 19, 1925, ठीक है। 915 10 25, ठीक है। डी का हिस्सा क्या होगा, 600 हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। 69 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन, एन कैंसिल हो गया, n प्लस 1/2 70/2 35 हो गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या ही है ना, आगे बढ़े। ए एक पाइप को 12 घंटे भरता, ठीक है। ए 12 घंटा में फिल करता है। बी समान टैंक के इतना प्रतिशत हिस्से को इतना, यानी 33 में 1/, यानी 1/3 पाइप को जो है 6 घंटा में, तो टोटल 18 घंटा में भरेगा, ठीक है। और सी एक्स टैंक मतलब टैंक को x घंटे में खाली करता है। भाई ये खाली करता है x घंटा में, जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक का 13/15 हिस्सा 12 घंटे भरता है। 13/15 हिस्सा 12 घंटे में भरता है। ओके, तो टोटल गुना 15/13। अच्छा भाई, ये टोटल क्या है, कैपेसिटी, मतलब इतना घंटा में ये फिल करेगा, ठीक है। ए और सी मिलकर 40% भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, ए और सी 40%, 12 × 15 13। एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 13/15 हिस्सा भरने में 12 घंटा समय लगता है। टोटल टाइम, टोटल इतना कैपेसिटी हो गया, कितना हो गया, तो 12 × 15/13 का 2/5, तो 5×3 = 15, ठीक है। तो 12×6 = 72/13, इतना कार्य करना है ए और बी को, ठीक है। ए और सी को करना है यार, गलत हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको इसको करते हैं स्किप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार। ओके, यहाँ बता रहा है पाई चार्ट का सबसे अच्छा उपयोग कौन सा है। पाई चार्ट का सबसे अच्छा उपयोग कौन सा है। पाई चार्ट तो भाई डेटा का वितरण समय के साथ बिंदु दो चरण श्रेणीबद्ध डेटा का, दो ऐसे चरण दिखाना समझ, श्रेणीबद्ध ना, ये हो गया इसका डेफिनेट, मतलब ये अच्छा इसका यूज है। आगे बढ़ते भाई, मैथ में तो बहुत छोड़ दिए यार। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो गया था, एक बार देखिए जरा। 1000 किलोमीटर दूरी तय करते हुए एक मरम्मत के कारण धीमी हो जाती, ठीक है। तो पहला एक्स था, और इसके यात्रा के लिए इसकी औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो एक्स इंटू एक्स माइनस 75, डिफरेंस 75 किलोमीटर, इंटू टाइम, समय बराबर चाल और दूरी बटा समय ना। टी कितना है, 3 किलोमीटर, 3 घंटा बढ़ जाता है, कितना किलोमीटर, 1 2 3, 25×3 = 75। तो यहाँ पे हो गया 25, 1 2 3 बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 75, ठीक है। तो वास्तविक समय ज्ञात करना है, वास्तविक समय ज्ञात करना है हमको भाई, x² माइनस 75x माइनस, यदि हम इसको इधर ले आते हैं तो बराबर 0 हो जाता है। 25 है तो इसको लगता है बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे यदि हम स्पीड यदि देता तो स्पीड से पता चल जाता। तो स्पीड में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकंड देख ही लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू को एक बार हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 25 है, तो x का मान यदि हम 100 रखें यहाँ पे, यस, x का वैल्यू यदि हम 100 रखते हैं, ठीक है, तो 100 × 25, 25,000 हो गया, ठीक है। तो यात्रा 3 घंटे पर, यात्रा का वास्तविक समय क्या हो जाएगा, तो 100
पहले तो 100 किलोमीटर था, अब हो गया 75, कम कर दो 25 किलोमीटर के। ठीक है, तो यात्रा के समय 3 घंटा बढ़ जाए, वास्तविक समय क्या होगा तो भाई, वास्तविक समय ना, भाई एक का स्पीड तो निकल गया इतना, और वास्तविक समय क्या हो जाएगा आपको तो, यदि इसके औसत चाल भाई, आंसर तो लगभग निकाल ही लिए थे। ठीक है, देखते हैं भाई, टाइम तो लग गया अच्छा खासा, देखते हैं कितना मार्क्स बन पाता है यार, पता नहीं यार, दिक्कत हो गया यार, देखते हैं एक बार। ओके, देखिए एक सेकंड, चलिए साइड करते हैं इसको पहले। ठीक, आते हैं। अच्छा भाई, 168.5, अच्छा, रीजनिंग में एक गलत हो गया। ओके, जीके में मेहनत, भाई जीके जो है सो ठीक ठाक आया, बहुत अच्छा नंबर आया जीके में भाई। ये होता है संभवतः किसी न किसी दिन होता है, बट ये सब दिन होता नहीं है ऐसा। और मैथ्स में 17 नंबर यार, 17 क्वेश्चन। मैथ्स में अच्छा खासा रिवीजन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और इंग्लिश में 45.5 नंबर, यहाँ भी 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया था, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखते हैं एक बार। क्लोज टेस्ट में गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एस्टिमेटेड होना चाहिए था ना, टारगेट नहीं लेना था। टारगेट किसी गोल को लेता है और एस्टिमेट हम लोग आने वाले, पता नहीं, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है इसमें। आगे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया, एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड होता है, अच्छा अच्छा, तो सब कुछ वो कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करके ही ना आगे बना रहा है ये। ठीक है, इतना मिलियन होना चाहिए, आगे इतना होना चाहिए, अच्छा, देखते हैं। अच्छा है, पहले एक बार देख लेते हैं एक बार अपन, अगर सबको मिलाते हैं, देखते हैं एक बार टोटल मार्क्स। ठीक है, 47, 47.5, ठीक है, टॉपर को भी यही मार्क्स आया, और मुझे लगा 18 मिनट 9 सेकेंड, और टॉपर को लगा 22.28। ठीक है, आगे देखते हैं, जनरल अवेयरनेस में 41, एक गलत हुआ मेरा। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में देखते हैं, 14, 14.5 मिनट में साला ये ख़त्म कर दिया एकदम, बताइए, 14.5 मिनट में ख़त्म कर दिया, और 26 मिनट लग गया मैं, तो 49, 30, ठीक है। और मैं इंग्लिश में देखते हैं, 7.5 मिनट और 10 मिनट, ठीक है, 45.5। ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार फिर से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार। ठीक है, मैथ्स में जो है सो इतना छूट गया है, ये दिक्कत दे देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, परसेंटाइल अच्छा है इस बार का पेपर, नहीं आज का पेपर ठीक ही गया भैया, अच्छा पेपर गया। ठीक है, परसेंटाइल भी जो है सो अपन ठीक ही मारे हैं, 97.5 परसेंटाइल है। ठीक है, और एक्यूरेसी भी ठीक है, एक्यूरेसी भी सही है, और मार्क्स तो भाई ठीक है, मार्क्स में कमी तो नहीं है भाई, आज के मार्क्स ठीक है, लेकिन हाँ मैथ्स में यदि अच्छा खासा और बन जाता 3-4 क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली जो है सो 175 प्लस आ जाता तो। और यहाँ पे जान बचा दिया आपको, क्या रीजनिंग जीके बचा दिया जान। ठीक है, जीके बचा दिया है जान, और संभवतः जीके ही, जी जीके में मार्क्स इतना आना थोड़ा सा मतलब बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन इतना मार्क्स पे ये हम नहीं कह सकते हैं कि, डैम श्योर ये नहीं कह सकते हैं कि इतना मार्क्स जो है रेगुलर वे में हमको आएगा ही, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ऐसा ना हो कि कहीं दिक्कत हो जाए बाद में, और इसके बेसिस पे। लेकिन अपना जो मेन टारगेट है ना, मेन टारगेट क्या है अपना में, कि ये तो है, ये तो हम लोगों के हैंड में है, रीजनिंग हम लोग के हैंड में है, मैथ्स हम लोगों के हैंड में है, इंग्लिश भी हम लोगों के हैंड में है। बट ये जो जीके का पोर्शन है ना, ये आप 50-50% मान सकते हैं इसको, 50-50%। ठीक है, तो बाद बाकी तो आप अपना जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आएगा फल। लेकिन हाँ, रीजनिंग जीके, रीजनिंग मैथ और इंग्लिश में कर सकते, लेकिन जीके का जो कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि चलो इतना पढ़ लिए हैं तो इतना मार्क्स आएगा ही, ये गारंटी कोई लेगा नहीं। और इस पे जो है सो मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके रीजनिंग में अच्छा, ये जीके में अच्छा मार्क्स आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए एक बार आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, देखते हैं सॉल्यूशन कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है। एक बार मैथ्स में जो छूट गया इतना क्वेश्चन, यार छूटना नहीं चाहिए। एक बार देख लेते, तो पहले रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है अपना, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था अपना। अच्छा, ये रीजनिंग में जो आपको नंबर वाला जो देता है आपको इस टाइप का, ये अच्छा खासा आपको पूछ रहा है ना, क्या कहते हैं, हाँ इस टाइप का।
इसको जो बोलते हो आप, लेकिन ये तो हाँ नंबर बेसिस पे सीरीज टाइप का ही हो गया एक तरह से, मैट्रिक्स टाइप का जो कहिए आप। तो इसका लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है भाई, एक बार में तो बनता नहीं है, सेकेंड बार में जब आते हैं तब जाके बनता है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, ये प्रीवियस पैटर्न पे ही आधारित है। और यहाँ पे जल्दबाजी के कारण जो है गलती हमने कर दिया है, जल्दबाजी के कारण। तो टाइम तो लगता है इसमें भाई, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन में। और देखते हैं अपन जनरल अवेयरनेस में कहाँ पे एक गलती हुआ है यहाँ पे ना, दिव्या देशमुख, रमेश बाबू प्रज्ञानंद नहीं थे, ये दिव्या देशमुख थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, लेकिन यहाँ पे गलती हो गया हमसे। 25 नंबर में देख लेते हैं, प्राचीन एहोल अभिलेख जो है ना, हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में विस्तार से बताया गया। अच्छा 11 में देख लेते हैं, नीलगिरी आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिलते हैं नीलगिरी क्षेत्र में। अच्छा 12 में देख लेते हैं, चंबल नदी घाटी में जो है ना आपको मिलता है उत्खात भूमि स्थलाकृति का अवलोकन करना चाहते हैं तो भाई ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का ही भाई, इसको छोड़ते हैं, आते हैं मैथ्स में। यार इंग्लिश वाले देखते हैं एक बार। इंग्लिश में जो है एक गलत हुआ है सिर्फ, ये क्लोज टेस्ट गलत हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूबिलिटी ना, यहाँ पे ही रिकॉल्स हाउ इम्प्रेस्ड ही वाज एज ए चाइल्ड बाय द वॉल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग फ्लुएंटली, रेडीली और इंससेंटली टॉकेटिव। अच्छा वॉल्यूबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला, फ्लुएंटली बात करने वाला। अच्छा जिसको आप टॉकेटिव बोल सकते हो। अच्छा वॉल्यूबिलिटी, अच्छा अच्छा ये वर्ड है, ठीक है वॉल्यूबिलिटी। चलो 13 नंबर तो हो ही गया था, आते हैं मैथ्स पे एक बार। जो इतना टाइम लगा, क्यों लगा? इसको बनाने का तरीका जो हमने किया वैसा तो निकल तो गया था स्पीड, ठीक है। स्पीड आपको कितना निकला था? स्पीड भाई 1 सेकेंड, 25 निकला, 100 निकाल, 100 निकला था, 100 निकला था। और यहाँ पे समय जो निकाला है इसने, ओह देखेंगे इसको बाद में भाई, पहले देख लेते हैं ये सब क्वेश्चन जो बना नहीं अपने से। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। एक तरफ का हो गया, फिर अगले तरफ का हो गया, पिछले फलक का और पार्श्व फलक कागज का कुल क्षेत्रफल, सबको अलग अलग करके इसने जोड़ दिया है। तो 70 15 20 है ना, 70 15, फिर 70 20, फिर 15 20। अच्छा अच्छा, नहीं भाई इसका जो बेसिक आपको जानकारी होगा तभी जाके आप बना पाओगे, सही बात है। आगे, ठीक है। ओके इसमें कैसे किया है, तो अच्छा अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, मूलों का योग माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा। इतना निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ठीक है अल्फा बीटा सी माइनस 5। अच्छा क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको कांस्टेंट है ना दिया हुआ, एक्स है, बी और सी दिया हुआ है। अच्छा बी और सी, ठीक है, इस तरफ से किया है, उसका जो है निकाल लिया उपरोक्त सूत्र के फॉर्मूला से। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, पेंडुलम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना भाई? 2 पाई आर, आर निकल गया, आर 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 75, तो हमसे क्यों नहीं बना यार? 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री 55। ओहो यार, पेंडुलम की लंबाई तो दिया हुआ, इधर हमने 55 को भी एक साथ रख दिया, गलत है भाई, ये मेरी गलती है। ठीक है आगे देखते हैं, ये वाला बहुत लंबा चौड़ा भाई, आगे बढ़ते हैं पहले इसको। ओके 8 वर्ष के साधारण ब्याज की निश्चित दर पर किसी ब्याज दर पर गया और 8 वर्ष से अधिक जिस दर पर स्थिति में 8 वर्ष से अधिक, आराम से होता भाई, आराम से होता, ये बनने वाला क्वेश्चन था, देखा ही नहीं हमने अच्छे से। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे किया यार? अच्छा क्वेश्चन है, sin 2 थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर -1, -1, अच्छा 15 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 किया है। ओके डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा ये लॉन्ग प्रोसेस ही रहेगा भाई, इसी तरह से बनेगा, इससे शॉर्ट तो हमको नहीं लगता है कि बन पाएगा। आप लोग बताइएगा इसका शॉर्ट क्या हो सकता है, और ठीक है आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 मैंने छोड़ा था, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हमको लगा कि पजल कर देगा माइंड को, तो आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी प्रोसेस में आता है, इसको अच्छे से देखेंगे
और इस टाइप के प्रश्न यदि पूछ देना एग्जाम के पेपर में तो माइंड थोड़ा सा हो जाता है भाई, माइंड जो है ना इम्बैलेंस हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए। इसको अच्छे से करेंगे अभी, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल ठीक, मतलब पेपर का लेवल ठीक नहीं था भाई, अच्छा पेपर था, मॉडरेट लेवल का था। इसमें तो मेरा जीके साथ दे दिया। उसके बाद हाँ, मैथ्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, अप लेवल में था मैथ्स का लेवल। और जीके आपका बहुत ज़्यादा, आपका बेसिक से मतलब प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेटेड था, जिसके कारण अच्छा खासा अटेम्प्ट लिया और अच्छा खासा मार्क्स मेरा बना इसमें। और इंग्लिश तो एज यूजुअल जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा ही ठीक है, और इसमें बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है, आप लोग यदि इस पेपर को दिए हैं तो इस पेपर में आपको कितना मार्क्स बना है, आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी हम करते हैं इस वीडियो का एंड, और फिर शाम के समय में एक और मॉक टेस्ट हम देने का प्रयास करेंगे और उसको अपलोड करने का भी प्रयास करेंगे। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस बीच में हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो फार्मूला भूल जा रहे हैं उन फार्मूला पे वर्क करेंगे अच्छे से। और फिर आने वाले समय में 1-2 घंटा के बाद हम एक और नया मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे और उसको देखिएगा, और उसमें मार्क्स कितने बने हैं आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आप अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, और पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी लगे कि चलो भाई हम जहाँ पे हम जिस तरह से बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमको लगा इस पेपर में कि थोड़ा सा लेवल मैथ्स का ठीक है, और मॉडरेट तो नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते, इजी और मॉडरेट के बीच में इस ये पेपर को हम रख सकते हैं, जिसके कारण जो है सो पेपर का लेवल जो है ना इस हिसाब से मेंटेन कर सकता है। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो के एंड, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ गुड आफ्टरनून फिर से। अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर शाम में होगा तो एक और वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर